हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय कुकिंग वीडियो। मैं हूँ चांदनी और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे और बादाम की चटनी है साथ में, और प्याज और मूली के हैं सैलेड। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जैसे मेरी दादी बनाया करती थी गांव में ना, बचपन में। तो आज मुझे मतलब मैं दादी को थोड़ा-सा मैं मिस कर रही थी। तो मुझे लगा क्यों ना दादी के जैसे बनाती थी वैसे बनाऊँ। दादी चूल्हे पे बनाती थी और वो मेरे लिए ना बड़ा से पराठे बनाती थी। लेकिन वो पराठे जो ना एक पराठे में ना मतलब हाफ़ करके मेरा पेट भर जाता। मतलब एक पराठे में मेरे जैसे 4 बच्चे खा लेंगे, उतना बड़ा पराठा हुआ करता था। और दादी उसे आराम से मतलब मुझे क्या होता है, गैस पे करते हैं ना तो उसका टेस्ट वो जो चूल्हे वाला जो होता है ना वो नहीं आता है। तो सच में मैं बहुत मिस करती हूँ उस टाइम को। तो दादी जो है ना मेरी बनाती थी ऐसे, और दादाजी मेरे ना वैसे पराठे 4 खा लेते थे सच्ची। वो ना जैसे वो फार्मर थे और आपको तो पता ही होगा, जैसे आप मतलब पता ही होगा वैसे भी कि फार्मर लोग जो होते हैं वो मतलब बहुत काम करते, बहुत मेहनती होते हैं। तो दादाजी मेरे फार्मर थे, वो काम करते थे और घर पे आते थे तो मतलब दादी देती थी तो वो खा लेते थे, क्योंकि बहुत थके हुए होते थे और खाना वाना खा के और जल्दी से सो जाते थे। गांव में वैसे भी जल्दी सो जा, पता है गांव में ना हम लोग कितने बजे, हम लोग 8 बजे ही बेड पे चले जाते थे। और यहाँ पे ना हम लोगों का क्या होता है कि खाना भी बना किचन में भी उस वक्त हम लोग नहीं जाते हैं, मतलब लेट से ही जाते हैं। और भी लोग चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब सभी लोग 8 बजे 9 बजे ही काम करते हैं। मतलब हम लोग का यही टाइमिंग ही 8 बजे, क्योंकि लेट से ही खाना खाते थे, 10-11 बजे ही खाना खाते हैं। तो हमें लगता है पहले से क्या बना के रख दूँ। वैसे मुझे उतना पसंद ही नहीं है कि मैं पहले से खाना बना के रख दूँ और वो खाएँ। और क्या होता है कि रोटियां भी है ना, मैं जैसे कि बच्चे भी है ना तो मतलब 1 रोटी 2 रोटी वैसे खाते हैं और उन लोगों को भी आदत है गरम ही खाने का। तो मैं एक साथ रोटियां बना करके नहीं रखती हूँ। जैसे वो लोग अगर बच्चे खा रहे हैं तो उस वक्त मैं रोटियां बनाती हूँ, और जब हस्बैंड आते हैं तो मैं उनके लिए बनाती हूँ, फिर मैं खुद के लिए भी वैसे बनाती हूँ। और मुझे ठंडा खाना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, तो सब्जी वब्जी बना लेते हैं, अगर वो ठंडा हो गया तो थोड़ा सा उसे गर्म कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोग थे, दादी जो मेरी बनाती थी, और पता है मेरी नानी एक बार बनाई थी वो करेले का सब्जी, जो कि सुन कर के मतलब सभी को नहीं पसंद आता है, कि कुछ ही लोगों को जो होता है कि अच्छा लगता है। लेकिन मेरी नानी जो बनाई थी ना वो मतलब मुझे बचपन में ही खाई थी। बचपन क्या, मतलब 10 ईयर की थी, वही 10-12 साल की होंगी। तो मेरी दादी नानी बनाई थी ना वो करेले को ना सिर्फ उसमें थाली में वो काट वाट के और उसे धो करके उसमें ये हल्दी पाउडर और सरसों मतलब तेल, सरसों तेल उसमें कच्चा ही ऐसे डालती थी, और वो मसाले हल्दी ये धनिया पाउडर और उसे मिक्स करके और मसाला जो भी फ्राई करती थी प्याज व्याज, और डायरेक्ट उसमें फ्राई नहीं करती थी दादी, मतलब नानी मसाले को ना क्या करती थी, फ्राई करती थी, और करेले को फ्राई नहीं करती, वो डायरेक्ट डाल के पानी डाल देती थी। उससे करेले का टेस्ट सच में बहुत अच्छा आता था, वो अचार जैसा लगता था। और उसमें कड़वापन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। ऐसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है ये सब खाना, लेकिन मेरी जो नानी बनाती थी ना तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता। हाँ, और दादी के हाथ का मैंने ये चीनी पराठा खाया हुआ है। पता है, जो छोटी थी ना हमेशा दादी नहीं खाना बनाती थी, हमेशा क्या मतलब कभी नहीं बनाती थी, मम्मी ही बनाती थी। लेकिन मम्मी नहीं होती थी तो दादी को बनाना पड़ता था, उसमें मैं दादी के साथ हेल्प करती थी। दादी बनाती थी लेकिन मैं दादी के साथ साथ घूमते रहती थी। दादी क्या करूँ होता है ना बचपन में, कि हमें काम करने का हमें उतना मतलब शौक़ रहता है, कोई करने को तो कहता नहीं है, तो उस वक्त बहुत मन करता है कि हाँ ये मुझे कह दे खाना बना तो मैं बना देती हूँ ऐसा अलग होता था। तो दादी के पीछे पीछे मैं घूमती रहती थी, दादी क्या बना रही है तो मैं दादी की हेल्प करती थी।
तो दादी की चीनी पराठा, गुड़ का पराठा ये सब वो बनाती थी। लेकिन मुझे गुड़ का पराठा तो नहीं पसंद है, चीनी वाला खा लेती थी। उतना मीठा भी मुझे नहीं पसंद है, मुझे ज़्यादातर नमकीन और ये खट्टा ये सब जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं दादी को ज़्यादातर ये सब कहती थी, पराठा बना दो, भुजिया बना दो ये सब। लेकिन कभी कभी चीनी पराठा दादी, एक बार पता है बॉर्नवीटा पराठा दादी बनाई थी, और ये हाँ बॉर्नवीटा पराठा बनाई थी। मतलब जो भी होता था मैं नहीं खाती थी, तो उसको दादी रोटी में भर देती थी कि चलो यही सही, तुम यही खा लो कैसे भी खा लो, बस तुम्हारा पेट भर जाना चाहिए। तो वो मतलब बॉर्नवीटा हो गया। और एक बार तो सब्जी को ही दादी ना, जैसे ड्राई सब्जी था तो दादी उसे ही भर के और मेरे लिए बना दी थी। और आज जो है मेरी दादी नहीं है मेरे साथ, तो मैं उसे क्या मतलब थोड़ा सा क्या होता है, आज मुझे याद आ रहा था तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज मैं दादी के स्टाइल में ही आज मैं खाना बनाऊंगी। तो दादी मेरे ऐसे बनाया करती थी, बहुत बड़ा बड़ा रोटी बनाती थी, बहुत बड़ा बड़ा जो भी बनाती थी बड़ा ही बनाती थी। पराठे भी बनाती थी तो बड़ा बड़ा बनाती थी। बोले दादी आप छोटा नहीं बना सकते हो क्या? तो वो कहती नहीं, ऐसे ऐसे मतलब तुम ज़्यादा खा लोगी, नहीं तो क्या होता है कि नहीं तो तुम जो भी एक रोटी देंगे, आधा खाई नहीं खाई छोड़ दी, इसलिए हम पहले ही बड़ा बना देते, उसमें से तुमको जितना खाना वो खा लो। और उस टाइम पे मुझे बहुत, उस टाइम पे मतलब मुझे ना बहुत मुझे याद आता है कि काश कि 90s का लाइफ ना मतलब वो कभी जाता ही नहीं, या फिर मेरा बचपन ही कभी नहीं जाता। मतलब मुझे बहुत 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 प्यार है अपने बचपन से। और उस टाइम वो जो टाइम था ना, लोग बहुत मतलब उस वक्त बहुत ऑनेस्ट हुआ करते थे। अब तो कहते हैं ना कि घोर कलयुग आ गया है, कोई अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है। तो मुझे वो टाइम ना बहुत बहुत मिस करती हूँ कि काश कि वो टाइम ना गया ही नहीं होता। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, जो टाइम चला गया है वो तो चला गया है, वो तो वापस आएगा नहीं। तो खैर जिसमें जी रहे हैं उसके साथ ही खुश रहें। मतलब ऐसा भी होता है कि हम जो लाइफ जी रहे हैं हम उसको बाद में मिस करते हैं, तो इसलिए मैं सोचती जो